Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise hydrocarbon and as you know that very important is what? Conversion reaction. Conversion reactions are very important. If your organic chemistry is completely prepared, then you do conversion reactions. It will make you stable in the organic chemistry. So student, we will see some conversion reactions and some important reactions which may be asked in competitions and in your examinations, but I am not sure, but these are very important points. Okay. Question is that how will you convert convert benzene into para nitro bromo benzene. Okay. Second one is metachlorobenzene, nitrochlorobenzene, and third one is the para-nitrotoluene, and fourth one is the acetophenone. कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बेंजीन को पैरानाइट्रोबेंजीन में, मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, पैरानाइट्रोटॉलुएन में और एसीटोफिनोन में हम किस तरह से इसको जो है कि कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम सबसे पहला देखते हैं ये। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेंजीन को हम लेंगे फर्स्ट, यहाँ पे पहले बेंजीन को लेंगे, यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम ब्रोमाइड या एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड, ये हम लोग लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं FeBr3 और प्लस यहाँ पे हम Br2 ले लेते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन में HBr बाहर निकलेगा और ऐसे करके यहाँ पे हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सब नाइट्रेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो हैलो ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हैलो ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमें क्या बनाना है, पैरा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो 2 बनेगा, जिसमें हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा Br और यहाँ पे हो जाएगा NO2। दूसरा भी बनेगा बहुत कम अमाउंट में, 20%। ठीक है, Br और यहाँ पे NO2। तो इसके परसेंटेज क्या होते हैं, 20% और ये 80% बनता है। ठीक है, ये हमारा है पैरा नाइट्रो
पैरा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ओके, अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, इस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हमारा है जो दूसरा वाला में मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाना है। सेम प्रोसेस, हमको इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। नाइट्रेशन करने के बाद हम वहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे। तो बेंजीन रिंग ले लेंगे यहाँ पे, और इस बेंजीन रिंग पे रिएक्शन कराएंगे कॉन्क कंसनट्रेटेड HNO3 से और कंसनट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है कि ये NO2 हो जाएगा, NO2। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, BNZENE बेंजीन। अब इसके बाद इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के लिए हम क्या लेंगे, क्लोरीनेशन के लिए हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, AlCl3, और प्लस यहाँ पे Cl2 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है मेटा पोजीशन पे जा करके लग जाएगा, NO2 यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे Cl2 लिया। अब ये हमारा हो गया आर मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब ये ऐसा क्यों हो गया, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ठीक है। आई बात समझे। पहले हमने क्या किया, नाइट्रेशन कराया यहाँ पे, नाइट्रेशन कराने के बाद हमने जो है कि एनाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा दिया। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है इस नाइट्रो ग्रुप से, इसलिए इसका पेरेंट नेम हो गया मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम अगले पे आते हैं, हमारा क्या है, नाइट्रोटोलुइन बनाना है। नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन बनाना बहुत आसान है। हम पहले टोलुइन में कन्वर्ट करेंगे बेंजीन को। इसके लिए हम एनाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे, AlCl3, और प्लस ले लेंगे CH3Cl। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बेंजीन की रिंग जो है इस पे CH3 आके लग जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे टोलुइन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कंसनट्रेटेड कॉन्क HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3, और ये हम जानते हैं कि जो हमारा मेथिल ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे एक NO2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन, दिख रहा है, गुड। अब इसके बाद यहाँ पे एक और बनेगा जो कि इसको इरेज कर देते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में बनेगा, जहाँ पे NO2 जो है आर्थो पोजीशन पे लगा होगा। इसको हम आर्थो नाइट्रो
टोल्यूइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत कम बनता है, ये 19% या 18% बनता है, और यहाँ पे ये 82% लगभग बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कि नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बना लिया, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना लिया, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बना लिया। अब हमें एसीटोफिनोन बनाना है। चलिए अब हम एसीटोफिनोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे। एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हम जो है कि एनहाइड्रस, पहले ऐसे नहीं, इसको हम जो एसीटोफिनोन बनाने के लिए इस तरह से दिखाएंगे। हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। अब ये एसिटिल क्लोराइड जो है यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, AlCl3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो ये एसिल ग्रुप है, ये इतना, ये जो हमारा एसिल ग्रुप है वो आकर के यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से HCl निकलेगा, तो ये देगा COCS3। इसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें तो बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं, बेंजोफिनोन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेंजोइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, COCl। ठीक है, रिएजेंट मेरा सेम रहेगा, इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा बेंजोफिनोन। ये हमारा बेंजोफिनोन। यहाँ पे भी HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फिर अगले कन्वर्जन रिएक्शन पे हम आते हैं। हो गया, नोट कर लिया? और नोट कर लिया तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट, क्वेश्चन, हाउ वुड यू कन्वर्ट the following corresponding compounds
इन बेंजीन। ठीक है, पहला है हमारा यहाँ पे इथाइन, दूसरा है इथीन, और तीसरा हमारा यहाँ पे हेक्सेन। ठीक है, कैसे हम इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको हम देखते हैं। इथाइन, इथीन और हेक्सेन। ठीक है, इससे हमको बेंजीन बनाना है। अब थोड़ा सा इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एक तरह से रिएक्शन पॉलीमराइजेशन का हो रहा है। दो में तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे दोनों में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सीधे कन्वर्जन हो रहा है। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसका? सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है रिएजेंट का, कि वो रिएजेंट किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने इथाइन के केस में हमने जो है कि एमलगम लिया हुआ था, सोडियम, या यहाँ पे हम लोग जो है कि एक तरह से और बना सकते हैं। पहले हम इथाइन का फार्मूला लिखते हैं, H3 मॉलिक्यूल लेंगे, रेड हॉट फास्फोरस ले लेंगे, रेड हॉट फास्फोरस। ठीक है, और यहाँ से ये तीनों आपस में जुड़ करके कार्बन बेंजीन रिंग बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? बेंजीन रिंग। इसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है 873 केल्विन। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा जो है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो पहले इसका हैलोजिनेशन कराएंगे, हैलोजिनेशन करा करके हैलोजन को जोड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? Br2 को लेंगे CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से बन जाएगा CH2Br और डबल बॉन्ड 1 2 3, हाँ, CH2Br। अब अगले स्टेप में हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे अल्कोहलिक OH लेकर के। 2 बार यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालेंगे। यहाँ पे हम लेंगे अल्कोहलिक KOH। 2 तरह के KOH होते हैं, एक होता है हमारा एक्वस KOH और एक हमारा होता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जो होता है वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का काम करता है। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का काम करता है। अब इसमें जो है कि कैसे ये काम करता है जरा देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ से हैलोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगले स्टेप पे फिर हम सेम यहाँ से HBr निकला है, फिर हम अल्कोहलिक KOH ले लें। एक अल्कोहलिक KOH ही नहीं बल्कि जो है कि हम सोडियम का एक कंपाउंड और होता है जिसे एसिटिलीन जुड़ा होता है। ठीक है, एसिटिलीनेट बोलते हैं जिसको, तो उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे NH2Br है, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं, या हम यहाँ पे NaNH2 भी ले सकते हैं, NaNH2। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे और ले सकते हैं, हम लोग जो है कि यहाँ पे
सोडामीन इसको बोलते हैं, सोडियम एमीन के साथ लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं 196 केल्विन पे। तो ये हमारा एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस एसिटाइलिन का पॉलीमराइजेशन कर देंगे, पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमें रेड हॉट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, रेड हॉट फास्फोरस की। तो ये रेड हॉट फास्फोरस क्या करेंगे, इसको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम 3 तरह से बेंजीन को बना लिए। एक तो हमने एसिटाइलिन से बना लिया, इथाइन से, फिर हमने इथीन से बनाया। इसमें तो हमने डायरेक्ट रेड हॉट फास्फोरस के ऊपर भेज दिया इसको, तो ये बन के हमारा तैयार हो गया। और रेड हॉट ट्यूब के ऊपर भी पास करने से ये बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो रेड हॉट आयरन ट्यूब भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। यहाँ पे रेड हॉट फास्फोरस है तो हम यहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब भी ले सकते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इससे भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब ले सकते हैं, आयरन। ठीक है, तो हम इससे बना लिए। चलो ठीक है, फिर अब हम तीसरा वाला देखेंगे। नोट कर लिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे हेक्सेन। हेक्सेन से हमें बनाना है। हेक्सेन का पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम किसको यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, आइए, यहाँ पे हमें 2 तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एक तो Cr2O3 और V2O5, या हम यहाँ पे MO2O3 और यहाँ पे Fe2O3 यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, अरे 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ओके, 2 1 2, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब इसका हम एटोमाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में यहाँ से जो है कि हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये बेंजीन रिंग के रूप में हो जाएगा, अल्टरनेट जो है कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने हेक्सेन से भी बेंजीन रिंग बना लिया। ठीक है, पहले साइक्लाइजेशन हुआ, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है, यहाँ एटमाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम लोग बेंजीन बना लिए, इथाइन से, इथीन से और हेक्सेन से। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, इथाइन से हमने क्या किया था, पॉलीमराइजेशन किया था। उसके लिए रेड हॉट आयरन ट्यूब यूज कर सकते हैं, फास्फोरस यूज कर सकते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब बेटर है, उस पर हम पास करेंगे तो इथाइन हमारा जो है पॉलीमराइज हो जाएगा बेंजीन रिंग में। इथीन के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पहले इथीन में हम जो है ब्रोमिनेशन रिएक्शन करते हैं, CCl4 और Br2 के प्रेजेंस में इसको हम ब्रोमिनेट करते हैं, तो वहाँ दोनों ब्रोमीन लग जाते हैं, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाता है। फिर उसके बाद हम जो है कि अल्कोहलिक KOH लेते हैं। अल्कोहलिक KOH लेने पे क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है, जिससे कि 1 ब्रोमो इथीन बन जाती है।
अब इस इथीन को हम सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, और 196 केल्विन टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे जा कर के बन जाती है क्या बन जाता है, एसिटाइलिन बन जाती है। अब उस एसिटाइलिन को हम फिर से पॉलीमराइज करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन करने पे क्या होता है, वो किससे बदल जाता है, बेंजीन रिंग में। पॉलीमराइजेशन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है रेड हॉट आयरन ट्यूब या फास्फोरस। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब ज़्यादा बेहतर है, उसकी मदद से हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था हेक्सेन से बनाना। तो हेक्सेन को हमने पहले इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेवलप किए। फिर यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, या मैग्नीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन निकालेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद एटमाइजेशन करेंगे तो यहाँ बेंजीन रिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन A adds two molecules of hydrogen, and on reducing and on reductive ozonolysis give but 1,4-diol ethanol and propanol, give the structure of A. Give the structure of A. Write the IUPAC name of it. Write the IUPAC name of compounds ठीक है, and also write the reaction involved. ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम हिंट कर देते हैं, इसको आपको करना है, अगर नहीं आएगा तो उसे हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले बोला है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिससे कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आकर के जुड़ जाते हैं। ओजोनोलिसिस जब इसी मॉलिक्यूल का किया जाता है
तो ब्यूटेन 1,4 डाइयाल, ब्यूट 1,2,1,4 डाइयाल इथेनॉल और प्रोपेनॉन, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए। अब इसका हमें स्ट्रक्चर अगर निकालना है तो सिंपल सा तरीका है कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर को बना लें तो हम पता कर सकते हैं कि क्या हमें मिला है। तो पहले तो आप लोग बना करके देखिएगा, ब्यूटीन 1,4 डाइयाल इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, और जब इन सारे को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा ये का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और जब जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसका हम फर्दर ओजोनोलिसिस कर देंगे, तो हमें वापस ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको आप लोग करके देखिएगा, फिर अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो में हम इसको अवश्य बताएंगे। हैव अ नाइस डे।